आज भी आपको स्क्रीन नहीं दिखना चाहती। ओम शांति। आज का विषय है हमारा रूहानी सुख और रूहानी आनंद में क्या अंतर है। दिखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु इनका हम अंतर समझने का प्रयास करें। हालांकि दोनों ही आत्मा से जुड़े हैं। सुख का भी आत्मा के साथ संबंध है और आनंद का भी आत्मा के साथ संबंध। थोड़ा ज्यादा फिर भी इन दोनों में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। आइए इसे सरल भाषा में और आध्यात्मिक दृष्टि से समझते हैं। परिभाषा से समझेंगे। हम इसको कहते हैं रूहानी सुख। अंग्रेजी में से कहेंगे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। ये क्या होता है? आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, सेवा और सच्चे कर्म से शांति और तृप्ति मिलती है। वे है रूहानी सुख। वो है रूहानी सुख। क्या है रूहानी सुख? आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, सेवा और सच्चे कर्म करने से, श्रेष्ठ कर्म करने से जो शांति और तृप्ति मिलती है, वो है रूहानी सुख। वो है रूहानी सुख। क्योंकि सारे गुण एक दूसरे से जुड़े हैं। इनका एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। तो सुख है, उसमें शांति भी है और तृप्ति भी। तो मिलता है हमें सुख। ये तब महसूस होता है जब आत्मा सही मार्ग पर चलती, ईश्वर के अनुसार जीवन जीती है। ईश्वर के अनुसार जीवन जीती है। ये एक स्थिर, संतोषजनक स्थिति है। स्थिर, संतोषजनक स्थिति है। जैसे बाबा का ज्ञान समझकर जब मन में संतोष आता है, हाँ, मुझे अब जीवन का उद्देश्य मिल गया। उद्देश्य मिल गया। अब रूहानी आनंद क्या है? स्पिरिचुअल ब्लिस। ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस। ब्लिस आनंद। आनंद को अंग्रेजी में कहा जाता है स्पिरिचुअल ब्लिस। उसे कहा जाता है हैप्पीनेस। इसे कहा जाता है ब्लिस। अब ये क्या होता है? हाँ जी, BLISS। ये आत्मा का स्वरूप अनुभव है। ये आत्मा का स्वरूप अनुभव है जब आत्मा खुद को शरीर से अलग अनुभव कर परमात्मा से गहराई से जुड़ जाती है। ये एक अत्यंत गहन, अलौकिक और दिव्य अनुभव है जो शब्दों से परे होता है। क्यों नहीं आ सकता ये शब्दों में? क्योंकि देह का प्रयोग होते ही आनंद रूहानी नहीं रहेगा। ये रूहानी आनंद है जिसे रूह अनुभव करती है, वो जिसमें आ नहीं सकता। सुख का अनुभव देह करके शरीर करता है। नहीं, वो भी आत्मा सुख का भी अनुभव आत्मा ही करती है, परंतु वो शरीर में रहते हुए तृप्ति और शांति दोनों को एक साथ देखती है। इसलिए उसका अनुभव सुख का
थोड़ी देर का होता है, जब तक है जब तक हम उसे ले रहे हैं। और हाँ जी बोलो। देखो दोबारा से मैं आपको बताता हूं। आत्मा को ज्ञान, पवित्रता, सेवा और सच्चे कर्म से जो शांति और तृप्ति मिलती है। आत्मा तो शरीर में है, शरीर के द्वारा ही कर्म कर रही है। ज्ञान मिला तो शरीर के द्वारा लिया आत्मा ने, है नहीं। और पवित्रता आखिर शरीर के द्वारा धारण किया, है नहीं, परंतु अनुभव किसने किया? आत्मा ने। सेवा, सच्ची सेवा, या तो सेवा तो शरीर के द्वारा की ना, अनुभव आत्मा करती है। सच्चे कर्म से जो शांति मिली, आत्मा को शांति मिली और तृप्ति मिली, दो चीजें मिली। शांति भी हो गया, हाँ, तर तृप्ति मिली। तो ये है रूहानी सुख, ये है रूहानी सुख। क्योंकि सुख तो आत्मा ने लिया ना। अब इसको थोड़ा कहानी के माध्यम मिलती है, वह रूहानी सुख। अब इसको एग्जाम्पल से समझना है। ये तब महसूस होता है जब आत्मा सही मार्ग पर चलती है। चल शरीर के साथ रही है, शरीर के अंदर अपने आप को आत्मा समझकर जब हम कर्म कर रहे हैं, ईश्वर की डायरेक्शन के अनुसार चल रहे हैं, और चलने के बाद हमें जो शांति मिलती है, जो हमें तृप्ति मिलती है, वो सुख। ठीक है, ये स्थिर संतोषजनक स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा का ज्ञान समझकर जब मन संतोष आता है, मन में संतोष आता है, हाँ मुझे अब जीवन का उद्देश्य मिल गया, लक्ष्य मिल गया, ये सुख है। परंतु उसको प्राप्त करना है। प्राप्त किया तो मिल गया, ये तो लक्ष्य बन गया ना। हाँ, उद्देश्य मिला है, लक्ष्य मिला है, एम मिला है, तसल्ली हो गई, तृप्ति हो गई। क्या अब अब आगे उसके बाद तो मेहनत करनी है ना, नहीं? जो मेरे को ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। परमात्मा के डायरेक्शन पर जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। ये मिलना क्या है? सुख। और आनंद क्या है? ये आत्मा का स्वरूप अनुभव है, ये आत्मा का स्वरूप अनुभव है। जब आत्मा खुद को शरीर से अलग अनुभव कर, वो शरीर के साथ आत्मा अनुभूति है। हाँ, ये शरीर से है तो जो एक्सप्लेन नहीं होता है, तो दोनों चीजें अलग अलग, आत्मा भी शरीर भी, मगर ये अलग आत्मा का अनुभव। हाँ, जो आत्मा कैसे बताए, तो आत्मा बताए कैसे? परमात्मा से गहराई से जुड़ जाती है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे, हाँ वही बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझ एक बाप को याद करो, अनुभव करो कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी, मैं आत्मा इस देह से न्यारी। ये अनुभव करो, ये अनुभव आनंद के लिए है, जो शब्दों से परे है। वो अनुभव किया है आत्मा ने, हाँ, वो लक्ष्य है जो अभी करना है, पूरा नहीं हुआ, अभी करना है, लक्ष्य मिला है। ये लक्ष्य यानी कि अनुभूति हो गई, अनुभव मतलब कंप्लीट हो। अनुभव शब्दों से परे होता है। ये आनंद योग और स्व स्थिति की उच्च अवस्था में प्राप्त होता है। जब हम योग और आत्मिक स्थिति की बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं, तब ये आनंद प्राप्त होता है।
जैसे जब आत्मा बाबा की याद में डूबकर स्वयं को बिंदु अनुभव करती है, हल्का, निर्विकारी, जैसे उड़ान में हो, वो है रूहानी आनंद। वो है रूहानी आनंद। प्रमुख अंतर क्या है दोनों में, हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आधार मतलब सुख का जो आधार है वो है ज्ञान, सेवा, सत्संग और पवित्र जीवन। इन 4 बातों के आधार पर आत्मा सुख का अनुभव करती है। और आनंद, योग, आत्म अनुभूति, परमात्म अनुभव, आत्मा को अनुभव करना, परमात्मा को अनुभव करना, उनके साथ योग होना, वो एक अवस्था है जिसे आनंद कहते हैं, रूहानी आनंद। रूहानी सुख का आधार है 4: ज्ञान, सेवा, सत्संग और पवित्र जीवन। परंतु रूहानी आनंद का जो आधार है वो है योग, आत्म अनुभूति और परमात्मा की का अनुभव। नंबर 3, प्रकृति संतोषदायक और हल्का। सुख जो है संतोष देने वाला और हल्का है, परंतु आनंद गहरा, अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब ज्ञान अशरीरी। व्यक्ति होता है शरीर, शरीरधारी। अव्यक्त, अशरीरी, अलौकिक। यह आनंद जो है गहरा है, अव्यक्त है, अलौकिक है। और जबकि सुख जो है वो संतोषदायक है, हल्का। अनुभव में क्या अंतर है? सुख वाला कहता है मैं खुश हूं, और आनंद वाला क्या कहता है? मैं शरीर से परे, मैं शरीर से अलग, वो अपनी ही दुनिया में। ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है। स्थिति, सुख की स्थिति क्या है? सहज, रोजमर्रा में अनुभव होने वाली, रोज आम जीवन में सुख को वो अनुभव करता है, रूहानी सुख। विशेष आनंद के लिए विशेष योग में गहराई से अनुभव। योग में जब कहीं बहुत गहराई में चले जाएं, तब मिलता है रूहानी आनंद। उदाहरण के लिए कैसे उदाहरण समझाएंगे? मुरली सुनी, सुख मिला, संतोष मिला, सुख मिला, नहीं? परंतु बाबा की याद में उड़ान का उड़ रहा होता, वो है रूहानी आनंद। गहराई से हम इसको समझेंगे। हाँ जी, लाइन को फिर से एक बार बोलिएगा। कौन सी लाइन? जैसे मुरली सुनी, खुश हुआ, फिर आनंद में क्या अनुभव हुआ? मुरली सुनकर संतोष मिला, सुख मिला। मतलब आनंद के लिए क्या है? बाबा की याद में उड़ रहा है।
शरीर का मतलब नहीं है, भान ही नहीं है, उड़ रहा है, उसको जमीन पर पैर ही नहीं जाते, रोंगटे खड़े हो गए मतलब। तो है रूहानी आनंद। अब इसको गहराई से समझेंगे। जैसे बच्चा मां के पास बैठकर शांत और संतुष्ट हो जाता है, उसे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, वैसे ही आत्मा जब सत्य ज्ञान से भरती है, सेवा करती है, बाबा की आज्ञा के अनुसार जीवन जीती है, तब उसे सुख मिलता है। रूहानी आनंद जैसे वही बच्चा मां की गोद में सो जाए और सब कुछ भूल जाए ना समय का भान, ना शरीर का एहसास, नहीं? वैसे ही जब आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वहां आनंद जो शब्दों से परे, जा समय की कोई पता ही नहीं कि कितना समय आप उड़ते रहे। मस्त रहे। निष्कर्ष, रूहानी सुख, आत्मा का संतोष, रूहानी आनंद, आत्मा का परम अवस्था में लीन। रूहानी आनंद क्या है? परम अवस्था में लीन होना। सुख में मैं हूं का भान है, मैं आत्मा हूं ये भान है। आनंद में मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं, मैं ना रहा। वो है आनंद की अवस्था, केवल दिव्यता और परम शांति। मैं भी भूल जाए कि मैं आत्मा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम। डाउट है तो पूछो।